जय भोलेनाथ। आपकी नया जीवन क्या रंग रूप ले रही है और उसके लिए भोलेनाथ आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड एक आ गया है और भोलेनाथ आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। भोलेनाथ शिव शक्ति आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। आपकी जो नया जीवन चेंज हो रही है, एक नया रूप रंग ले रही है, उसके लिए यहाँ पे क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। पहला कार्ड हम लेंगे ओम। ठीक है, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। वाओ, देखिए यहाँ पे आपके अंदर जो अनाहद नाद एक आवाज़ जो आप सुन पा रहे हो, आपके अंतर मन से जो आवाज़ आ रही है, उस वॉइस को आपको यहाँ पे सुनना है। चाहे कितना भी दुविधा में आप हो, चाहे सुख आए चाहे शांति आए, किसी भी तरह से खुद के मन को, अवस्था को परिवर्तन नहीं करना है। जब भी आपको टाइम मिले, अपने अंदर आपको आपके अंतर मन से जुड़ना है। ठीक है, अंतर मन जो आप गॉड गिफ्टेड आप हो। ठीक है, आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, उनकी बात आप सुनेंगे। वो कैसे सुनेंगे? जब शांति से बैठ के खुद के श्वासों के प्रति, गहराइयों के प्रति आप ध्यान देंगे, तो देखेंगे आपके अंतर मन में बसी वो परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, आपके आराध्य, आपकी कुल की देवी, आपकी अंतर आत्मा आपसे बात कर रही है, आपको सही दिशा देती है और देगी आगे भी। ठीक है, तो अपने इनर वॉइस को आप सुने, क्या बोलती है आपकी इनर वॉइस, उसको आप सुने, जाने। किसी की बात में आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने अंतर मन से आप बात करें, अपने अंतर मन से शांति और स्थिरता। ऐसा नहीं जब भी बैठ के मन अस्थिर हो और अंतर मन से आप बात करेंगे तो आपको गलत राह ही मिलेगी। अपने अंतर मन से बात करने के लिए आपको एक शांति और स्थिरता में जाना पड़ेगा और अपने श्वासों के संग आपको जुड़ना पड़ेगा और पूरे शांति और कामनेस से बैठ के अपने अंतर मन से जो आवाज़ उठेगी उसको आपको सुनना है। ठीक है, वो आपको सही गाइडलाइंस देगी, आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। और ओम की चैंटिंग आपको करना है। जहाँ आज्ञा चक्रा में ध्यान लगाते हुए ओम की चैंटिंग आप करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभप्रदायी होगी। जो अनाहद नाद ओम है, उसको आपको चैंटिंग करना है, या आप काम करते समय भी आप इस चैंटिंग को अपने फ़ोन में लगा के सुन सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि इस ओम जैसे आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आप मन में जाप भी कर सकते हैं। अपने प्रभु के नाम जैसे जाप करते हैं, वैसे ही आपको दिन में 5 मिनट ओम की चैंटिंग करना है। और जब भी हो सके तो जब पानी पीते होंगे, उस पानी को आपको चार्ज करते हुए ओम ओम चार्ज करते हुए उस पानी को भी पीने से आपके लिए बहुत लाभप्रदायक होगी। ठीक है, और यहाँ पे है गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अपने प्रभु के ऊपर आस्था रखें, जिन भगवान को आप मानते हैं। यहाँ तो स्वयं भोलेनाथ गंगा को धारण करते हुए, ठीक है, यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आप जिनको भी अपना आराध्य मानते हैं उनके प्रति समर्पित भाव में रहिए और उनके प्रति समर्पण भाव में रहते हुए आगे बढ़िए। और जीवन में चाहे सुख आए दुख आए, उनको सारा चीज़ आप उनको बोलिए, अपने आराध्य को से बात करें और चीज़ों को समाधान होते हुए वो जब भी आप उनको अपने भाव प्रकट करेंगे, उसी से ही आपको, जैसे आपको समझ में आएगी कि धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही है और चीज़ें ठीक होने के लिए आपको राह भी मिल रही है। ठीक है, छोटे छोटे जो जितना भी प्रॉब्लम है, जो भी है, छोटे बड़े जो भी प्रॉब्लम है, अपने आराध्य से बात करें, अपने अंतर मन से बात करें, आपको ज़रूर राह मिलेगी। ठीक है, और जितना भी अगर किसी भी प्रकार की एडिक्शन है, उससे आपको बाहर आना है। कोई भी एडिक्शन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो कोशिश हमेशा यही रखना है, स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता शरीर के लिए, स्वच्छता अपनी लाइफ के लिए, स्वच्छता हमेशा पालन करना है। इसके लिए कोई भी
एडिक्शन अगर जीवन में है तो उस एडिक्शन से आपको बाहर आना है, क्योंकि वो शरीर खराब करती है, मन खराब करती है और कुछ भी नहीं करती है। जितना भी खराब एडिक्शन है, ठीक है, वो सब चीज़ से आपको बाहर निकल के आना है, ठीक है। और यहाँ पे आया है पॉजिटिव आउटलुक हमेशा रखना है। यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक, हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना है, ठीक है। जीवन में सुख आएगी, दुख आएगी, लेकिन उसमें से हमेशा उस प्रॉब्लम में भी भी एक पॉजिटिव वाइब्स को आपको आमंत्रित करना है, क्योंकि दुख भी आती है ना, वहाँ से एक लेसन ही मिलता है, उसमें हमको एक सीख ही मिलता है। उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आता है ये दुख क्यों आया, ये कष्ट क्यों आया, ये पीड़ा क्यों आया, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो उसी दुख और कष्ट और पीड़ा से जब हम उभर के आते हैं तो और स्ट्रांग हो जाते हैं। उस चीज़ को संभालने के लिए हमारे पास और क्षमता बढ़ जाती है और आगे लाइफ और अच्छे से हम गुजार रहे, उसके लिए भी हमको बहुत सारा चीज़ हमको समझ में आती है। किस तरह से बात करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से हमको कहाँ से किस तरह से दूर रहना है, कुछ चीज़ों से हमको दूरी बनाए रखना है, कुछ चीज़ों को अपनाना है, अच्छा चीज़ अपनाना है, ठीक है। जो भी हमारा बेड एनर्जीज है, चाहे वो वाणी के माध्यम से हो, स्वभाव के माध्यम से, जो अच्छा नहीं है उससे कैसे दूर रखना है, ये सब चीज़ हम लोग सीखते हैं। हर एक जो अच्छा या बुरा जो भी जीवन में जो भी घटित हो रही है उसमें से हमको बस लेसन ही लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए आगे बढ़ना है। ये इतना सारा डिवाइन एनर्जी, इतना सारा भोलेनाथ कि ये डिवाइन एनर्जी कार्ड के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि जीवन में अगर सुख शांति पाना चाहते हो तो अपने अंतर मन से जुड़ना है। अपने अंदर जो आपकी आत्मा में बैठे हुए वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने अंतर मन में जुड़ना है और उनसे पूरे दिल से, पूरे भाव से सरेंडर होके उनसे बात करना है अपने, और हर एक चीज़ से हमको लेसन लेके आगे बढ़ना है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जीवन है हर एक सुख दुख से प्राप्ति की हुई लेसन को लेते हुए आगे बढ़ना है और सुंदर जीवन को जीना है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये बहुत सुंदर कार्ड के संग आज की इस रीडिंग को यहीं विराम देते हैं। आपका जो जीवन इतना सुंदर परिवर्तन आपके जीवन में हो रही है, आप एक अर्थ एंजल बन के जैसे आगे बढ़ने वाले हो, इस पूरे कार्ड के माध्यम से पता चल रही थी। और यहाँ महादेव स्वयं आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज ये सुंदर लेसन के संग आपकी एक सुंदरमय जीवन, आपकी जो राह देख रही है उसके लिए बहुत 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 सारा आपको बधाई देते हुए, आपने जो कष्ट और पीड़ा उठाए हैं अपने पास्ट में और उससे लेसन लेके जो आप आगे बढ़ रहे हो, खुद के जीवन को सुधार रहे हो, अपने नियर एंड डियर को लेते हुए आगे बढ़ते हुए एक अर्थ एंजल के रूप में आप आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए बहुत सारा बधाई, बहुत सारा बधाई, बहुत सारा बधाई। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख संपदा से परिपूर्ण हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राम राम, राम राम, राम राम।